Question number 14. देखो, the Jai Hind Construction Company undertook the construction of a building at a contract price of 2 करोड़. 7 जीरो है ना, कितना करोड़ होगा? तो 2 करोड़ का क्या है? कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. The date of commencement of the contract was 1st May. कभी कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया? 1st May 2013. The following cost information is given for the period at 31st March 2014. Year end कभी हो रहा है? 31st March 2014. तो 1st May से स्टार्ट हुआ. अगर 1st अप्रैल से स्टार्ट होगा तो 31st मार्च कितना महीना होता है? 12 महीना होता है. 1st अप्रैल से स्टार्ट हुआ तो कितना महीना होगा? 12 महीना. और 1st May से चालू हुआ तो कितना महीना होगा? 11 महीना. तो जो भी डेप्रिसिएशन वगैरह करना है वो 11 मंथ्स का करना. ठीक है. देखो अभी डायरेक्ट मटेरियल सेंड टू साइट 5000 टन, ठीक है, इंटू 1.5 रुपया पर केजी. तुम क्या लिखोगे? डायरेक्ट मटेरियल 5000 टन है. एक टन में कितना केजी होता है? 1000. और 1 किलो कितने का है? 1.5 रुपये का. मल्टीप्लाई करो तीनों वैल्यू को, देखो कितना आ रहा है. 75 75. फिर इनडायरेक्ट मटेरियल क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं ना, पहले पूरा पढ़ लो. तो क्या होगा फिर एडजस्टमेंट वगैरह देगा तो दिक्कत हो जाएगी. इनडायरेक्ट मटेरियल कहाँ आएगा? कॉन्ट्रैक्ट के डेबिट साइड में. फिर उसके बाद क्या है? डायरेक्ट लेबर 12,000 मैन डेज इंटू 180 पर मैन डे. तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना, डेबिट साइड में लिखेंगे. फिर इनडायरेक्ट लेबर चार्जेस 7.5% ऑफ डायरेक्ट लेबर. तो इनडायरेक्ट कितना होगा? 7.5% ऑफ डायरेक्ट लेबर. सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस चार्ज एज 15% ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल. तो इनडायरेक्ट मटेरियल कितने का? 6.5 लाख का है ना, देखो ऊपर. तो उसका 15% क्या हो जाएगा? सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस. फिर डायरेक्ट मटेरियल रिटर्न टू स्टोर 20 टन्स. तो मटेरियल रिटर्न किया, मटेरियल आया तो किधर लिखते हैं? डेबिट में. रिटर्न किया तो किधर लिखने का? क्रेडिट में. फिर 20 टन है, क्या रेट है वो देखते हैं बाद में. फिर डायरेक्ट मटेरियल लॉस्ट इन एन एक्सीडेंट. तो एक्सीडेंट में क्या हुआ? डायरेक्ट मटेरियल 5 टन लॉस हो गया. सुपरविजन चार्जेस पेड 8,000 पर मंथ. तो कितने महीने का कैलकुलेट करोगे? 11 महीने का कैलकुलेट करोगे. ठीक है. उसके बाद क्या है? एडमिन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इनकर्ड 12,000 रुपया पर मंथ. फिर आर्किटेक्ट फीस चार्ज एट 2% ऑफ वर्क सर्टिफाइड. जो भी वर्क सर्टिफाइड होगा उसका 2% देंगे. फिर प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड एट साइट on the date of commencement of the contract at the cost of 15 lakh, which is to be depreciated at 12% per annum under original cost method. फिर अगला है cash received from contractee 1 crore 26 lakh, which is equal to 90% of work certified. तो 1 crore 26 lakh क्या है? 90% of work certified. तो work certified कितना होगा अपन कैलकुलेट कर सकते हैं ना, ऐसे सब हमने किए. फिर डायरेक्ट मटेरियल एट साइट 15 टन. कॉस्ट ऑफ वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड वाज 2,04,000. ये कहाँ लिखना है? क्रेडिट साइड में लिखना है. फिर अगला क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द पीरियड एंडेड 31st March 2014 इन द बुक्स ऑफ द जय हिंद कंस्ट्रक्शन कंपनी एंड शो व्हाट प्रॉफिट और लॉस शुड बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पीरियड ऑफ 31st March 2014. मतलब नॉर्मल सा है, खाली अमाउंट इसके क्या है? बढ़िया. चलो इनडायरेक्ट मटेरियल कितना है? 6,50,000. फिर डायरेक्ट लेबर कितना है? 12,000 मैन डेज इंटू 180 पर मैन डे. कितना हो रहा है? 21 है 60 होगा. 60. हाँ 60.
ओके, फिर इनडायरेक्ट लेबर चार्ज। इनडायरेक्ट लेबर के बारे में क्या बोला? 7.5% और डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर है कितना? 21,60 ना, इसका 7.5% मालूम। बस हाँ फिर अगला है सब कॉन्ट्रैक्ट चार्ज। सब कॉन्ट्रैक्ट चार्ज 15% ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल कितना? 27,500 इसका 15% है, साढ़े 6 लाख का ना। हाँ फिर अगला नहीं, कुछ लिखना नहीं, नोट नहीं देना। अगला क्या? डायरेक्ट मटेरियल रिटर्न टू स्टोर। रिटर्न टू स्टोर मतलब क्रेडिट साइड में ना। डायरेक्ट मटेरियल रिटर्न कितना टन है? 20 टन। 20 इंटू 1 टन में 1000 इंटू क्या करोगे? 1 रुपया, 1 रुपया 50 पैसे पे ले रहा 30,000 30,000। फिर अगला क्या है? डायरेक्ट मटेरियल लॉस्ट बाय डायरेक्ट मटेरियल लॉस्ट 5 टन। 5 इंटू 1000 इंटू 7,500 फिर क्या है? सुपरविजन चार्जेस 88,000 8,000 पर मंथ है ना। ये कॉन्ट्रैक्ट कहाँ तक चला है? 11 महीने। कितना हो जाएगा? 88 एडमिन ओवरहेड 12,000 पर मंथ। आर्किटेक्ट फीस 2% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड अभी तक हमको मिला नहीं, तो इसको बाद में करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी, इसका भी हमें डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा ना। चलो प्लांट एंड मशीनरी का पहले डेप्रिसिएशन करेंगे। वर्किंग नोट वर्क डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी आ रही है। तो कितना परसेंट बोला है सर? अमाउंट कितना है? 15 लाख। ठीक है, 12% पर है ना, 12% इंटू कितने महीने का? 11 आउट ऑफ 12। यहाँ पे ध्यान दोगे ज़्यादा अच्छा है। 165 ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हम डाल दो। तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना आ रहा है? फिर उसके बाद कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी 1 crore 26 lakh इक्वल टू 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो वर्किंग ऑन टू वर्क सर्टिफाइड कैलकुलेट करना। तो वर्क सर्टिफाइड इज इक्वल टू कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय कितना लिखोगे? 90 इंटू 100
1,26 लगे ना, देखो तो कितना हो रहा ये 1 करोड़ 40 है। है। देखो एक बार आई देखो, आया उसको आया इसमें भी 1,40,00,000 क्या लिखोगे यहाँ पे? बाय वर्क सर्टिफिकेट वर्क इन क्रेडिट, उसके अंदर क्या रहेगा? वर्क सर्टिफाइड कितना? 1,40,00,000, ठीक है। अब आर्किटेक्ट फीस कैलकुलेट कर सकते हैं ना, कितना बोला था आर्किटेक्ट फीस? 2%, 2 निकालो कितना हो जाएगा? 2,80,000 आ रहा है, 2,80,000 इसका वर्क सर्टिफाइड का 2%। ओके, आगे क्या? डेप्रिसिएशन हमने कर लिया, फिर उसके बाद क्या है? डायरेक्ट मटेरियल एट साइट, ये किसमें आएगा? वर्किंग डायरेक्ट मटेरियल एट साइट कितना है? 15 टन। 15 into 1,000 into 1.5, 22,500 पक्का है ये? 15,000। कॉस्ट ऑफ वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड, यानी क्या हो गया? अनसर्टिफाइड वर्क, 2,04,500। नेक्स्ट अभी क्या? ओके, सबसे पहले क्या करोगे? करोड़ 42,27,000। ठीक है, अभी क्या करोगे? इधर का टोटल करो, यहाँ का टोटल करो, देखो क्या हो रहा है? नोशनल लॉस हो रहा है या फिर ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? देखो तो 7 और 6, 3, 4, 5, 6, ठीक है। 1,42,64,500, हाँ 1,42,64,000। अब ऊपर की वैल्यू माइनस करो, बताओ कितना नोशनल प्रॉफिट होगा? 2, get it down, थर्टी है 30,000। 30 है, 30,000 बुक से मैच कर रहा है। हाँ 30 लाख 30,000। रेडी करो, ये क्या हो गया? नोशनल प्रॉफिट। ₹30 लाख 30 लाख। अब इसमें से कुछ हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और टू क्या होगा? वर्क इन प्रोग्रेस क्या होगा? ये रिजर्व। अब कितना अपने को ट्रांसफर करना है, कैसे डिसाइड करेंगे?
सबसे पहले क्या निकालना होगा? फर्स्ट वर्किंग नोट परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड कैसे करते हैं? वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय वर्क सर्टिफाइड कितना था? 1 करोड़ 40 लाख 40 लाख। कॉन्ट्रैक्ट कितने का है? 2 करोड़ का है ना? का कॉन्ट्रैक्ट कितना 70% आ रहा है ना? तो 70% अगर वर्क सर्टिफाइड है तो कौन से ग्रुप में जाओगे? वो टेबल दिया ना आपको, देखो 50 to 90 में जाओगे ना? तो therefore प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस क्या आएगा? 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड, ठीक है? 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट कितना? 30 लाख 30,000 इंटू देखो वर्क सर्टिफाइड का कैश रिसीव्ड कितना है? 90%। तो इसको कैलकुलेट कर लो, 90% से मल्टीप्लाई कर दो तो भी हो जाएगा। इसके पहले हम लोग क्या लिखते थे? ऊपर कैश रिसीव्ड, नीचे क्या लिखते थे? ठीक है, तो डायरेक्ट 90% मार दो, 18 लाख 18,000 पूरा कैलकुलेट कर लेते। हाँ 18 लाख 18,000 हमारा भाई हाँ बुक से मैच करना, ठीक है? तो यहाँ पे कितना आएगा? 18 लाख 18,000, बाकी का माइनस करो तो 12 लाख 12,000 आएगा। 12,000 ठीक है, समझ में आई? हाँ। चलो।